तो हिमाचल में जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हो चुका है। इस भव्य यात्रा में अनुराग ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, सीएम जयराम ठाकुर, सभी विधायक और साल 2017 के प्रत्याशी शामिल होंगे। तो चलिए पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं कि इस यात्रा का रूट क्या रहने वाला है। तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, अनुराग ठाकुर का 5 दिवसीय हिमाचल दौरा, और ऐसे में चंडीगढ़ से परवाणु के लिए अनुराग ठाकुर निकले थे और लगभग 11 बजे परवाणु अनुराग ठाकुर पहुंचे और परवाणु से शिमला तक जगह जगह स्वागत उनका होगा। भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जाएगा। ये यात्रा करीब 630 किलोमीटर तक चलेगी और 68 में से 42 विधानसभा से होकर यात्रा गुजरेगी और शिमला में पहले दिन की यात्रा देर शाम खत्म होगी। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर भी यात्रा में मौजूद रहेंगे। तो चंडीगढ़ से लेकर परवाणु के लिए जब अनुराग ठाकुर निकले थे तो तकरीबन 11 बजे सोलन के परवाणु वो पहुंचे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस जन आशीर्वाद यात्रा का रोड मैप आखिर क्या है। तो सबसे पहले हिमाचल भवन चंडीगढ़ अनुराग ठाकुर पहुंचे, उसके बाद तकरीबन 11 बजे वो परवाणु पहुंचे थे। इसके बाद धर्मपुर उनको जाना और उसके बाद ये भी बता दें कि सर्किट हाउस सोलन में वो जाएंगे। कंडाघाट में भी उनकी जन आशीर्वाद यात्रा जाएगी और शिमला जाने के लिए वो शोघी से होकर राजधानी शिमला जाएंगे और देर शाम पीटर हॉफ में ये जो कार्यक्रम है पहले दिन का वो खत्म होगा। इस बाबत सीएम जयराम ठाकुर भी इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। तो जन आशीर्वाद यात्रा की अब 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर भव्य स्वागत अनुराग ठाकुर का किया गया और कार्यकर्ताओं में जोश भी देखने को मिला। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हिमाचल भवन में स्वागत चंडीगढ़ में हुआ, कार्यकर्ताओं से मुलाकात तो उन्होंने की, कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला और यात्रा का आगाज चंडीगढ़ से ही हो चुका है। और ये बता दें कि अभी सोलन में अनुराग ठाकुर इस वक्त मौजूद है। तो अब आपको परवाणु से आई तस्वीरें दिखाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज परवाणु से हुआ। यात्रा का स्वागत स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने किया और इस दौरान भारी भीड़ केंद्रीय मंत्री के स्वागत में उमड़ी। तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं, परवाणु से तस्वीरें सामने आई है। यात्रियों में जोश देखने को मिला। अनुराग ठाकुर मौजूद है, सुरेश कश्यप मौजूद, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी यात्रा में मौजूद और यहाँ पर नारेबाजी बीजेपी समर्थकों की तरफ से की गई। तो आपको बता दें कि इस जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हो चुका है परवाणु से और ऐसे में परवाणु से आगाज हो चुका है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि देर शाम पहली यात्रा खत्म होगी। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सोलन से चिन्मय कौशल भी मौजूद है। चिन्मय कौशल से जानेंगे कि फिलहाल जो यात्रा शुरू हुई है इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है इस यात्रा की। जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो अनुराग ठाकुर हैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने पहुंच चुके हैं और जन जन का आशीर्वाद लेने के लिए वो यहाँ से परवाणु सबसे पहले पहुंचे हैं। और अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का प्रवेश द्वार सोलन है और सोलन का जो परवाणु क्षेत्र है उसमें सबसे पहले स्वागत करने का मौका यहाँ के जो कार्यकर्ता है, भाजपा कार्यकर्ता है, उनको मिला है। और जब यहाँ पर पहुंचे तो भारी संख्या में जो यहाँ पर लोग हैं वो मौजूद थे। हालांकि जो बारिश आई और उसने खलल थोड़ा डाला कार्यक्रम में, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो बना रहा और वो भी बारिश में भी वहाँ पर जुटे रहे। और क्योंकि उन्होंने सुनना था अपने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को और उनकी बातें सुननी थी, उनका संबोधन सुनना था। तो अनुराग ठाकुर ने एक तो ये बताया वहां पर कि जो केंद्र की जो सरकार है वो आम जनता के लिए और हिमाचल वासियों के लिए क्या क्या कर रही है, क्या क्या योजनाएं वो चला रही है, तो उन योजनाओं की थोड़ी सी वहां पर उन्होंने जानकारी दी है। और उन्होंने ये कहा है कि जो खेल को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा और खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं वो अब चलाई जाएंगी। जो प्रतिभा जो
ग्राउंड्स हैं उनके अभाव के कारण दम तोड़ रही थी, वो ग्राउंड बनाने की बात की गई है, स्टेडियम नए बनाने की उन्होंने यहाँ पर बात की है। तो यहाँ पर जैसे लोग हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे और उनके साथ में राजीव बिंदल हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, सुरेश कश्यप यहाँ पर मौजूद थे। तो सभी यहाँ पर अभिनंदन उनका करते हुए नजर आए। तो भव्य स्वागत किया गया चिन्मय कौशल, अभिनंदन उनका किया गया और बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चिन्मय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो काफिला है, उनकी जो यात्रा है, रथ यात्रा कहाँ तक पहुंची है? जी, रथ यात्रा अभी कहें कि जो परवाणु से चल पड़ी है और सनवारा जो टोल टैक्स है उसको भी क्रॉस कर गई है और कुछ ही देर में वो धर्मपुर पहुंचेंगे। धर्मपुर में भी भारी संख्या में जो लोग हैं वो दल बल के साथ में खड़े हैं और वहां पर एक रथ बनाया गया है, वो जो गाड़ी नुमा रथ है और उसमें वो सवार होंगे और उसके बाद में वो सोलन की ओर रवाना होंगे। सोलन में भी वो लोगों को संबोधित करेंगे और अभी धर्मपुर में उन्होंने अपना संबोधन करना है। उसके बाद में बताया जा रहा है कि बीच में वो बड़ोग में भी हॉल्ट करेंगे और वहां कुछ देर के लिए रुकेंगे और उसके बाद में वो सोलन के लिए रवाना होंगे और वहां पर भी रथ यात्रा उनकी निकाली जाएगी और उसी रथ पर सवार होकर वो लोगों का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद में ओल्ड बस स्टैंड पे भी वो सोलन के पहुंचेंगे और उसके बाद में वो कंडाघाट की ओर रवाना होंगे। तो भव्य स्वागत यहाँ पर उनका किया गया और कार्यकर्ता भी भारी भीड़ में यहाँ पर उमड़े। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए चिन्मय कौशल। अब